नमस्कार दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें हमें निकालना है आइडल टाइम वेरिएंस, जो हमने अभी तक के पिछले क्वेश्चंस में नहीं निकाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कि इन अ फैक्ट्री 100 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, सो टोटल 100 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड स्टैंडर्ड वेजेस रेट इज़ 50 पर आवर। स्टैंडर्ड रेट है 50 रुपये प्रति घंटा। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर वीक आर 40, एक हफ्ते में 40 घंटे काम हो रहा है एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज़ 10 यूनिट्स पर आवर, और एक घंटे में 10 यूनिट वो बना लेते हैं। चलिए, ड्यूरिंग अ वीक वेजेस पेड, मतलब ये ऊपर वाला जितना था सारा स्टैंडर्ड था, अब ये नीचे वाला जितना है सारा एक्चुअल है। पेड फॉर 50 वर्कर्स आर एट द रेट ऑफ 50 पर आवर। 50 वर्कर को ये 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। ये सब वीकली एक्सपेंस है, वीकली डाटा है सारा। 10 वर्कर्स को 70 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पे कर रहे हैं और 40 वर्कर्स को 40 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो टोटल जो हमारे 100 वर्कर थे वो पूरे हो गए। 50 वर्कर ये रहे, 10 वर्कर ये रहे यानी 60, और 40 वर्कर ये रहे यानी कि 100। तो इन 100 वर्कर्स को अलग अलग रेट पर पेमेंट असल में की गई है। एक्चुअल आउटपुट वाज 380 यूनिट्स, 380 यूनिट टोटल यहाँ पर बने। द फैक्ट्री डिड नॉट वर्क, फैक्ट्री काम नहीं किया। काम नहीं किया का तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है आइडल टाइम। जो समय खराब हुआ, काम नहीं हुआ 5 घंटे ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन। कैलकुलेट करना है कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करता हूँ ना, मैं समरी बना लेता हूँ। समरी बनाना बड़ा आसान रह जाता है, फिर आगे काम करना, क्वेश्चन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार। देखिए, स्टैंडर्ड में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि टोटल 100 वर्कर है, स्टैंडर्ड रेट है 50 रुपये प्रति घंटा, स्टैंडर्ड आवर्स हैं 40 एक हफ्ते के, और प्रोडक्शन जो है वो है 10 यूनिट्स पर आवर। एक घंटे के अंदर वो 10 यूनिट यहाँ पर वो बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये टोटल प्रोडक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक घंटे का प्रोडक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल पर वीक। एक्चुअल हमको क्या क्या दे रखा है एक हफ्ते का। 50 लोगों को पेमेंट हुई 50 रुपये के हिसाब से, 10 लोगों को पेमेंट हुई 70 रुपये के हिसाब से, 40 लोगों को पेमेंट हुई है 40 रुपये के हिसाब से। टोटल प्रोडक्शन, ये टोटल प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन जो बनाया है 380 यूनिट बनाया है, और आइडल टाइम है 5 घंटे का। ध्यान रखिएगा, ये सब एक हफ्ते के खर्चे हैं, एक हफ्ते का डाटा है। और एक हफ्ते को कैसे रिलेट करेंगे, इस एक हफ्ते को रिलेट करेंगे हम ये स्टैंडर्ड्स आर, देखो आपको पर वीक दिए हुए हैं, और ये जो 10 यूनिट है इसका भी सीधा सीधा यूज़ होगा हमारे इस प्रोडक्शन के साथ। तो किस तरीके से होगा ये देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेता हूँ, जो कि यहाँ पर दिए हुए नहीं है, इसका आगे इस्तेमाल होना है। आप चाहें तो ये वाला जितना भी पार्ट है इसे आप आगे जब फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, आप चाहें तो इसे वहाँ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है। तो देखिए, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेते हैं। 380 यूनिट टोटल यूनिट बने, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 यूनिट पर आवर से, यानी कि एक घंटे में कितने यूनिट बने। तो उससे हमें टोटल क्या मिल जाएगा, उससे हमें मिल जाएंगे आवर्स। तो ये हमें आवर्स मिल जाएंगे, और फिर क्योंकि 100 वर्कर्स हैं तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सारे के सारे टोटल आवर्स मिल जाएंगे। इससे हमें मिलेंगे सिर्फ आवर्स, और जब हम सारे लेबर से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ लेबर से, तो हमें मिल जाएंगे कि टोटल कितने आवर्स यहाँ पर स्टैंडर्ड हैं हमारे पास। तो वो हो गया 3800 आवर्स। देखिए, इससे पहले के जो क्वेश्चन हमने किए उसको हम एक टेबल बना के करते थे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको देखिए डाटा इस तरह से ऐसे तोड़ तोड़ के दे रखा है, अलग अलग पेमेंट हो रही है। तो ऐसे में थोड़ा आपको फार्मूलाज अगर क्लियर रहेंगे
तो आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ पाएंगे। देखिए हमारे पास ये रहता है एक चार्ट, ये आपने पहले कई बार देखा होगा। तो ये तो नॉर्मल वाला है और ये है जब आइडल टाइम होता है तब, ये रहा, ये आइडल टाइम इसके अंदर नया है। तो सिर्फ आइडल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम ये सेकंड वाला चार्ट देखेंगे, अदरवाइज़ सारे के सारे जितने भी हमारे वेरिएंसेस हैं उसके लिए हम चार्ट 1 देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम इस फर्स्ट चार्ट के हिसाब से ही देखेंगे। देखिए जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो सारे में फैला होता है। देखिए C, O, S और T। तो हम इसको कर लेंगे स्मॉल बॉक्स माइनस बिग बॉक्स। छोटा बॉक्स जिसके अंदर ये नहीं आ रहा यानी कि SR और SH, तो SH SR माइनस करेंगे बिग बॉक्स जिसमें ये कॉस्ट आ रहा होगा। तो ये सारे में ही आ रहा है, तो ये हो गया AR AH, ये रहा AR AH। और इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि भाई पूरी की पूरी स्टैंडर्ड कॉस्ट और पूरी की पूरी एक्चुअल कॉस्ट, हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी। देखिए स्टैंडर्ड आवर्स मैंने ऊपर अभी निकाले थे, कैलकुलेट करके मैंने आपको कहा था कि ये काम आएगा कि ये 3800 घंटे हमारे पास हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स टोटलिटी में हम यहाँ पे काम करते हैं, तो टोटल में हमारे पास 3800 घंटे ही आ गए। फिर स्टैंडर्ड रेट हमें चाहिए। स्टैंडर्ड रेट हमें देखिए यहाँ पे दे रखा है डायरेक्टली, मैं इसीलिए समरी बना लेता हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। और ये इसका रेट आ गया 50 रुपये। फिर हमें चाहिए एक्चुअल आवर्स। अब जो एक्चुअल आवर्स वाला, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला देखिए, अब यहाँ पर सीधा वो फार्मूला एक बार में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल वाला डाटा इसने तोड़ के दिया है। इसने एक्चुअल वाला डाटा ये 3 हिस्सों में आपको दिया है। जब ये 3 हिस्सों में दिया है तो ये इसी तरह से टुकड़ों में ही इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इनके रेट अलग अलग हैं। तो उसने क्या किया है, उसने 50 लोगों को आपके 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट की है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये जो सारा डाटा है, ये सारा डाटा क्या है, ये एक हफ़्ते का डाटा है। तो इस एक हफ़्ते में टोटल कितने घंटे काम हुए हैं हमें उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 40 से। तो फिर हम इसको 40 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारे घंटे आ जाएंगे, एक्चुअल वाले घंटे। तो इस तरह से ये हमारे एक्चुअल वाले घंटे आ जाएंगे और ये एक्चुअल आर आ जाएगा और एक्चुअल रेट रहेगा ये आपका 50 रुपये, अगली बार रहेगा 70 रुपये, फिर रहेगा 40 रुपये। और ये वाला तो खैर आपको दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एडवर्स मिल जाता है 2000 रुपये। ठीक है, ये हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया। अब देखते हैं लेबर रेट वेरिएंस। इसका फार्मूला वही रहता है, आपको बहुत बार मैंने इसका फार्मूला बनाना सिखा दिया है, बार बार समय ख़राब नहीं करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक्चुअल आर कॉमन निकाल लेते हैं। एक्चुअल आर इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर रह गया स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को रेट का डिफरेंस यहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हो रही है स्टैंडर्ड आर की, रेट की। तो स्टैंडर्ड रेट देखिए जो है वो है 50 रुपये। तो ये स्टैंडर्ड रेट 50 रुपये, तो सीधा का सीधा इसके अंदर हर बार ये चलता रहेगा। आ गया आपका स्टैंडर्ड रेट 50 रुपये। अब हमें चाहिए माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट है वो एक्चुअल वाले डाटा से हमें मिलेगा। एक्चुअल वाला रेट है हमारे पास 50 रुपये, 70 रुपये और 40 रुपये। तो ये हम सीधा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपये, 70 रुपये और 40 रुपये। अब इंटू करेंगे एक्चुअल आर। एक्चुअल आर मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि ये जितने भी आपके वर्कर हैं 50, 10 और 40, ये जितने भी वर्कर्स हैं इन्होंने कितने घंटे काम किया। देखिए यहाँ पर घंटे आपको कहीं नहीं दे रखे, यहाँ पर एक्चुअल वाले में सिर्फ आपको रेट दे रखे हैं। तो घंटे आपको यही वाले लेने पड़ेंगे, ये जो 40 घंटे हर हफ्ते काम होने की बात हो रही है, जो स्टैंडर्ड वाला दे रखा है। तो वो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उनके एक्चुअल आवर्स बन जाएंगे। तो एक्चुअली ये जो है ये वाले एक्चुअल आर हैं आपके, ये एक्चुअल आवर्स हैं ये, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा फेवरेबल 8000 रुपये। अब आते हैं लेबर एफिशिएंसी पर। लेबर एफिशिएंसी में भी हम वही करेंगे। हमने इस फार्मूले में से स्टैंडर्ड रेट अलग निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया है,
अब स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर का डिफरेंस कर देते हैं। स्टैंडर्ड आर 3800 आर्स हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे एक्चुअल आर। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल आर निकालना कितना थोड़ा सा अलग रहेगा। एक्चुअल आर देखिए 100 वर्कर तो हमारे पास थे, उन 100 वर्कर्स ने 40 घंटे के हिसाब से काम किया, लेकिन उन्होंने 500 घंटे जो हैं वो ख़राब भी किए हैं। ये 500 घंटे उन्होंने किस तरीके से ख़राब किए कि 5 घंटे तो उन्होंने ख़राब करे हर एक ने, और फिर 100 हमारे पास लेबर थे, वर्कर थे, तो इस तरह से टोटल 500 घंटे का नुकसान हुआ है। तो यानी ये आपका हो जाएगा एक्चुअल आर। तो ये आपका आएगा 3500 असल में घंटों में काम हुआ है। तो इसे माइनस करके और स्टैंडर्ड रेट 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 15,000 रुपये फेवरेबल। ये एफिशिएंसी वाले में आपको ध्यान रखना है हर बार, अगर आपको आइडल टाइम दे रखा होगा तो वो आपको ज़रूर माइनस करना है, ठीक है, वो आपको ज़रूर माइनस करना है आपके ये वाले एक्चुअल आर्स को कैलकुलेट करने के लिए। बच्चे इसको करना भूल जाते हैं और जो एक्चुअल आर है वो ये वाले ले लेते हैं गलती से, ऊपर वाले। तो आपको ये इसी तरीके से करना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका बहुत। लास्ट हमारे पास आता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस अगर आप जो ऊपर चार्ट नंबर 2 है उसके हिसाब से देखेंगे तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें से स्टैंडर्ड रेट मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा। ये एक्चुअली है क्या, ये है एक्चुअल आवर्स वर्कड, यानी जितना काम किया उतने घंटे, और ये है एक्चुअल आवर्स पेड, जितने घंटों के लिए पे किया गया, पैसे दिए गए, वो है ये, इसका डिफरेंस है। तो इन घंटों का जो डिफरेंस कहलाता है वो आइडल टाइम ही कहलाता है। और आइडल टाइम जो है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था 5 घंटे, तो इसलिए मैंने इसको माइनस करके या किसी तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डायरेक्ट ही दे रखा था। तो इसको हम 500 वर्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 500 घंटे बन जाएगा, और 500 घंटे को हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपये से, तो ये हमारा एडवर्स बन गया 25,000 रुपये। अब इसको हम देखिए चेक भी कर सकते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम, इन तीनों का सम अप होता है, टोटल होता है। तो इनकी वैल्यूज़ अगर हम रख दें तो कॉस्ट वाला हमारा 2000 एडवर्स था, लेबर रेट वाला 8000 फेवरेबल, लेबर एफिशिएंसी वाला 15000 फेवरेबल, और आइडल टाइम वाला 25000 एडवर्स था। तो अगर आप इन तीनों को एडलेस करेंगे तो ये आपको -2000 ही मिलेगा, यानी कि 2000 एडवर्स ही मिलेगा, तो जो कि ये आपका बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल था, इसको आपको करना चाहिए। ये आपका जो वेरिएंस वाला चैप्टर है इसे और स्ट्रॉन्ग करता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।